नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो भोपाल से बारिश की वजह से भदभदा बांध भरा है और महापौर मालती राय ने बांध का एक गेट खोला है। सुबह 10:30 बजे पूजा करके गेट खोला गया। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट भी किया गया। तो पिछले साल अगस्त में बांध के गेट खोले गए थे। ये बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच देखिए, बारिश होने की वजह से यहाँ पर भदभदा बांध भर गया और महापौर मालती राय ने बांध का एक गेट खोल दिया है। तो सुबह 10:30 बजे पूजा की गई और उसके बाद एक गेट खोला गया है और साथ ही साथ सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट भी किया गया है। इसके अलावा बीते साल की बात की जाए तो बीते साल अगस्त में बांध के गेट खोले गए थे और अब इस साल सितंबर में गेट खोले गए हैं। आज भोपाल नगर निगम के बड़े तालाब का जल स्तर मेंटेन हो गया है और जब जल स्तर लेवल में आ जाता है तो नगर निगम भोपाल 2 दिन से पहले से व्यवस्थाएं बनाकर निचली बस्तियां हो, पुलिस प्रशासन हो, आगे की योजना बनाकर और गेट को खोलता है। और आज नगर निगम भोपाल के आयुक्त हरेंद्र नारायण जी के साथ में MIC हमारे रविंद्र यति जी के साथ में मिलकर और नगर निगम ने आज एक गेट को खोला है। और जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो संभवतः दूसरे गेट भी खोले जाएंगे। जल स्तर को हम व्यवस्थित रखेंगे और उसी दृष्टि को देखते हुए जल स्तर को मेंटेन करते हुए गेटों को खोलेंगे। अगली खबर विदिशा से, जब बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है। चरण तीर्थ, राम घाट और बड़े वाले घाट डूबे हैं। घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों के नदी किनारे नहीं जाने की अपील भी की है। तो विदिशा से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश की वजह से बेतवा नदी इस वक्त उफान पर है और इसकी वजह से चरण तीर्थ, राम घाट और बड़े वाले घाट डूब चुके हैं। साथ ही साथ घाट पर जो छोटे या बड़े मंदिर हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वो नदी किनारे न जाएं। अब धार का हाल बताते। धार की बात की जाए तो गंधवानी में रपटा पार करते समय युवक बह गया। शराब के नशे में युवक रपटा पार कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जान बचाई है। युवक के बहने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे गंधवानी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवक आपको दिखाई दे रहा होगा। जलस्तर बढ़ा हुआ है। शराब के नशे में ये युवक बताया जा रहा है और रपटे को पार कर रहा था। मौके पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने इस युवक को देखा, उन्होंने मौके पर पहुंचकर इस युवक की जान बचाई है और युवक के बहने की जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो गंधवानी से ये तस्वीरें हैं। रपटा ये पार कर रहा था युवक और शराब के नशे में बताया जा रहा है। यहाँ पर संतुलन उसका बिगड़ता है और उसके बाद वो गिर जाता है। वहाँ आसपास जो लोग थे उन्होंने जब इस पूरे घटनाक्रम को देखा तो मौके पर पहुंचे और युवक को बचा लिया गया है। कांकेर से खबर, जो भारी बारिश की वजह से खेरकेट्टा डैम ओवरफ्लो हो चुका है। डैम की खूबसूरत तस्वीरें देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में डैम के पास लोग नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से स्टोर हुए पानी का खूबसूरत नजारा यहां पर देखने को मिला है। साथ ही साथ प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे खेरकेट्टा डैम की ये तस्वीरें हैं। बारिश की वजह से ये डैम ओवरफ्लो हो चुका है और खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से देखने को आ रहे हैं और इन्हीं खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि डैम में पानी चूंकि ओवरफ्लो है तो ऐसे में लोगों से अपील भी की गई है कि वो ज़्यादा नज़दीक ना जाए बल्कि दूर से ही इन तस्वीरों को देखें, इन तस्वीरों को कैद करें। और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बारिश की वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हुआ है और इसी के चलते खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की है। अब बात करेंगे धार की, जो लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। उफनते नाले को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और रपटा पार करते वक्त एक पिकअप गाड़ी बह गई है। ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। प्रशासन की लापरवाही भी यहां पर सामने आई है। रपटे पर दोनों तरफ साइन बोर्ड नहीं लगे थे। सेमलीपुरा गांव में दिलावरा नदी पर जो रपटा बना हुआ है वहां की ये घटना है। तो धार से तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे लगातार बारिश हो रही है। नदी नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, उफान पर है और इसी उफनते नाले को पार करने के दौरान
जान जोखिम में इस युवक ने डाली है। तो रफ्ता ये पार कर रहा था, उसी दौरान देखिए पिकअप गाड़ी वही है, कड़ी मशक्कत की गई तब जाकर ड्राइवर की जान बची है। प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर सामने निकल कर आई है, चूंकि रफ्ता के दोनों तरफ साइन बोर्ड नहीं लगाए गए थे, ऐसे में ड्राइवर को पता ही नहीं चला और वो रफ्ता को पार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान देखिए पिकअप किस तरीके से यहाँ पर पलट जाती है। और चलिए अब दिल्ली का हाल आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हालात है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बरकरार है। भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा यहां पर मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा है। वासुदेव घाट मोनेस्ट्री मार्केट में पानी भर गया है। यमुना के पानी में पूरा ISBT डूब चुका है। यमुना के पानी से निगम बोध घाट भी बंद हो गया है। तो दिल्ली में देखिए बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बाढ़ का खतरा लगातार बरकरार है और यमुना नदी के जलस्तर की बात की जाए तो इसका जलस्तर बढ़ने से अब खतरा है। वासुदेव घाट की बात की जाए, मोनेस्ट्री मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर पानी भर चुका है। इसके अलावा यमुना के पानी में पूरा ISBT भी डूब चुका है और यमुना के पानी से निगम बोध घाट बंद कर दिया गया है। तो देखिए लगातार दिल्ली में भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको पूरे हालात यहाँ पर समझ में आएंगे कि किस तरीके से यमुना का देखिए जल स्तर बढ़ा हुआ है और जल स्तर बढ़ने के चलते यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लोगों से देखिए अलर्ट रहने की अपील भी की गई है। और साथ ही साथ देखिए कुछ घाट है जिन्हें बंद भी कर दिया गया है। निगम बोध घाट की बात की जाए तो इसे बंद कर दिया गया। ISBT की बात की जाए तो यमुना के पानी में ये पूरी तरह से डूब चुका है। तो ये देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगे चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो खतरे के निशान के ऊपर यहाँ पर यमुना है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात बेहद खराब है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा हर जगह पर बुरा हाल है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। अब आपको ड्रोन के जरिए दिखाते हैं अलग अलग इलाकों में बाढ़ की वजह से किस तरह के हालात हैं। दिल्ली में यमुना का विस्तार देखते ही बन रहा है। जो यमुना साल के बाकी दिनों में मंथर बहते एक संकरे गंदे नाले में बदल जाती है, वो इस समय अपने पूरे यौवन पर है। ड्रोन के जरिए आसमान से ली गई ये विहंगम तस्वीरें देखिए। यमुना का ये रूप देखकर हर कोई हैरान है। दिल्ली की एक नई पहचान सिग्नेचर ब्रिज को नीचे बहती यमुना ने और खूबसूरत बना दिया है। उधर दिल्ली की एक सदी पुरानी पहचान लोहे का पुल भी मॉनसून के पुराने दिनों को याद करता लग रहा है। आसपास के इलाके का विस्तार देखकर लगता ही नहीं कि ये साल के बाकी दिनों दिखने वाली दिल्ली है। हालांकि जमीन पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें अभी भी यमुना जो है मेरे पीछे आप देखिए ITO पर जो छठ घाट है उसके पीछे की तस्वीरें हम यमुना का जो जलस्तर है वो आपको बता दें। ओल्ड रेलवे ब्रिज जो लोहा पुल जो है उसके पास जो है 207.3 मीटर के पास अभी भी यमुना बह रही है, जो कि खतरनाक स्तर से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है इस स्थिति पर नज़र बनाए रखना। दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि तमाम जो अधिकारी हैं ग्राउंड पर उनकी टीम्स मौजूद हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन भी जो है तमाम डिपार्टमेंट से जो है तालमेल रखते हुए पल पल की जानकारी दे रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध पर बने इन शेड्स की छतें बस 1-1.5 फुट से ही यमुना में डूबते डूबते बची हैं। यमुना का पानी घाटों को निगलता काफी ऊपर चढ़ गया है। यहाँ तक कि निगमबोध घाट के अंदर के पूरे ऊंचे सीमेंटेड अहाते में यमुना का पानी भरा हुआ है। अंदर की ये तस्वीरें देखिए, जहां आम दिनों में एक के बाद एक चिताओं के जलने का सिलसिला थमता नहीं था, वहां इन दिनों बाढ़ के कारण अंतिम संस्कार बहुत ही कम हो गए हैं। जहां अपनों को अंतिम विदाई देने वालों की भीड़ लगी रहती थी, वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा। अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां भी यमुना के इस पानी में तैर रही हैं। दिल्ली में यमुना इन दिनों अपने पुराने विस्तार
अपने पूरे रिवर बेड पर लौट आई है। पानी से भरी ये चौड़ी सड़क जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे के बगल से गुजरती रिंग रोड है। एक दौर था कि यमुना यहाँ तक बहा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो सिकुड़ती चली गई। बरसात के दिनों में इन दिनों यमुना यहाँ फिर लहरा रही है। दिल्ली में यमुना में नदी में आए बाढ़ की वजह से हालात अभी भी खराब है और अभी हम हैं ISBT पर। ये ISBT आप जानते हैं, आपने सुना होगा, यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए बस पकड़ने के जाते हैं और ये रास्ता जो है ITO की तरफ जोड़ता है। लेकिन हालात क्या हैं वो आपको उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि पानी गाड़ियों में इतना लग रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक का लंबा जाम है। करीब के वासुदेव घाट, मरघट वाले हनुमान मंदिर और यमुना बाजार तक नदी का पानी पहुंच चुका है। करीब के मजनू का टीला की गलियों में यमुना का पानी घुस गया है। कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, उनका कारोबार ठप पड़ गया है। दिल्ली के राजस्व विभाग के मुताबिक अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को टेंटों में पहुंचा दिया गया है। 2000 लोगों को 13 अस्थायी शेल्टर्स में भेजा गया है। यमुना बाजार इलाके में जहां अस्थायी टेंट लगाए गए थे, पानी वहां भी पहुंच चुका है। यमुना बाजार का जो इलाका है, यहाँ पर जो ये वॉल बनाया गया था तो अथॉरिटीज़ को लगा था कि पानी जो है वो इधर स्पिल नहीं करेगा, इसीलिए जो रिलीफ कैंप्स है वो यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप्स भी जो है यहाँ पर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहना है कि लगातार पानी का जो लेवल है वो घट रहा है, पंप्स भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो पानी जमा हुआ है उसे धीरे धीरे निकाला जाए और तभी तक के लिए जो लोग हैं यहाँ पे उन्हें स्कूलों में जो है शिफ्ट किया गया है ताकि वो तब तक वहाँ पर रिलीफ से रह सके। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि NDRF की जो टीम है वो भी अब यहाँ पर पहुँच रही है लोगों की सहायता करने। मयूर विहार के सैकड़ों लोगों की बरसों की मुराद इन दिनों जैसे यमुना ने पूरी कर दी है। नोएडा की ओर जाने वाली सड़क से लगी सोसाइटियों के लोग इन दिनों रिवर व्यू अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। वो अपनी बालकनी से ही दूर तक यमुना का विस्तार देख सकते हैं। सड़क के दूसरी ओर जहां आम दिनों में यमुना के रिवर बेड पर खेती होती है, वहां यमुना का पानी लहरा रहा है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें एक ओर आधुनिक होते फ्लाईओवरों से सजे शहर की कहानी कह रही हैं, तो दूसरी ओर बगल से गुजरने वाली नदी की भी जो अपनी बेबसी पीछे छोड़ अपना अधिकार मांग रही है। दिल्ली के साथ ही यमुना ने मथुरा में भी कहर बरपाया हुआ है। ये मथुरा की तस्वीरें हैं। किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक नदी की तबाही नजर आ रही है। देखिए कैसे घर पानी में डूबे हुए हैं। आसपास के सभी मंदिर, सारी बिल्डिंग्स, सब कुछ पानी में डूबा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली में किस तरह के हालात है, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुना का जल स्तर बढ़ा और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि वासुदेव घाट की तस्वीरें जहां पर पानी पानी नजर आ रहा है। उसके अलावा ITO छठ घाट देखिए, यहाँ पर भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा मोनेस्ट्री मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर भी पानी का सैलाब आया हुआ है। कश्मीरी गेट आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यमुना की बात की जाए तो जल स्तर यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, लगातार यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है और उफान पर यमुना नजर आ रही है। मयूर विहार की तस्वीर आप देखिए, ड्रोन की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कि पूरा इलाका यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जहां पानी पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। कालिंदी कुंज की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी पानी का सैलाब आया हुआ है। तो दिल्ली में देखिए एक तरीके से सावधान रहने की जरूरत है, चूंकि खतरा यहाँ पर बरकरार है और ये अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। की जाए तो मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। मथुरा में और बढ़ सकता है यमुना का जल स्तर और मथुरा के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। वराह घाट पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। कालीदाह घाट की बात की जाए तो यहाँ पर भी 4 फीट तक पानी नजर आ रहा है। चीर घाट से केशी घाट तक भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो मथुरा से ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है और बाढ़ का माफ कीजिएगा, मथुरा में यमुना का जल स्तर और बढ़ सकता है।
कई इलाके हैं ये मथुरा के जहां पर पानी भरा हुआ है। बरा घाट पर 2 फीट तक पानी भरा है तो कालीधार घाट पर 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। मथुरा वृंदावन में यमुना का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। मैं हूं इस वक्त वृंदावन की केशव कुंज कॉलोनी में। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके घरों के बाहर यमुना का पानी आ गया है और जो नाविक हैं वो इनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं लगातार। लगभग यहाँ से जितने भी मकान में थे उनको लोगों को ले गए और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रह गए हैं जो अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इनका कहना है कि यहाँ का जो सामान है उसको चोरी हो जाएगा, इस कारण से छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और उधर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ लोग उधर भी हैं जो अपने घरों से खिड़कियों से देख रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार नहीं है सामान की वजह से। और जिधर आप देखेंगे उधर पानी पानी आपको नजर आएगा। इस कॉलोनी में लगभग 500 से अधिक मकानें हैं और धीरे धीरे करके लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर गए हैं, चले गए हैं यहाँ से सुरक्षित स्थान पर। और यहाँ पर एक नाविक हैं जो लगातार यहाँ से जो सुरक्षित स्थान पर ले जाने। क्या नाम है आपका? केशव निषाद। केशव जी, कितने लोगों को अब तक ले गए आप? हमने कम से कम 400 परिवार हमने यहाँ से बाहर निकाल दिए कि ये केशव नगर से लेके और केसी घाट से लेके और यमुना पुल तक और कई गांवों के आदमी हमने यहाँ से निकाल दिए बाहर। जो लोग यहाँ छतों पर हैं वो जाने को तैयार नहीं है। ये एक दो परिवार है, ये तैरना जानते हैं और इनके लिए भी हमने नाव लगा रखी है। कोई दिक्कत होगी तो तुरंत इनको हम रेस्क्यू करेंगे। हमारी एनडीआरएफ टीम लगी हुई है पूरी। देखिए, ये बता रहे थे कि कई लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि यमुना महारानी हमारे घर पर आई है तो हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हमारे सामान को कोई और ना ले जाए। इस कारण से ये छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं और ये घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इसी तरीके का नज़ारा पूरे मथुरा वृंदावन में है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। परिक्रमा मार्ग की बात करें तो परिक्रमा मार्ग में पानी है। मथुरा के घाटों की बात करें तो वहां पर पानी है। वृंदावन के घाटों में पानी है। हर जगह प्रशासन इस ओर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। वृंदावन से अपने सहयोगी राज के साथ सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। इधर यूपी के आगरा में यमुना नदी का कहर देखने को मिल रहा है। आगरा में कई कॉलोनी के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच चुका है। निचले इलाकों में पानी भरने से परेशानियां बढ़ गई हैं और पानी भरने के कारण घर छोड़ने को लोग मजबूर हो चुके हैं। तो यूपी के आगरा से हाल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर यमुना नदी का कहर देखने को मिल रहा है। कई कॉलोनियां हैं जो कि डूबने के कगार पर है और ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच चुका है। निचले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा खतरा है क्योंकि पानी यहाँ पर ज्यादा भरा हुआ है, जिसके चलते परेशानियां बढ़ गई हैं और पानी भरने की वजह से लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, यूपी के आगरा की तस्वीरें हैं। यमुना नदी का कहर यहाँ पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आगरा में आप जरा देखिए कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ताजमहल की ये तस्वीरें जहाँ की दीवार तक पानी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर भी देखिए आसमानी आफत दिखाई दे रही है। ये पानी आप देखिए किस तरीके से लबालब यहाँ पर भरा हुआ है और आगरा में कई कॉलोनियाँ हैं जिन पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये ताजमहल की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है और दीवार तक ये पानी पहुँच चुका है। जिस तरीके के हालात हैं उसके बाद निचले इलाकों के लिए देखिए अलर्ट भी जारी किया गया है और लोग घर छोड़ने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। मैं देखता हूँ। प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के 5वीं बार गंगा स्नान का दुर्लभ संयोग बना। इस साल मां गंगा ने हनुमान जी को 5वीं बार आकर स्नान कराया। इसी के साथ एक बार फिर से शहर पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। प्रयागराज से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो गंगा यमुना नदी में काफी तेजी से जो है जल स्तर में इजाफा हो रहा है। आप देखिए कि मैं इस समय मौजूद हूं संगम के आसपास के इलाके में और आप देखिए कि तमाम ये जो इलाके हैं ये जलमग्न हो चुके हैं एक बार फिर। इसकी वजह ये है कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और लगातार जो जल स्तर है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 1 मीटर की जो है बढ़ोतरी हुई है। गंगा यमुना नदी में आप देखिए कि जो नाव का संचालन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर थम चुका है।
हालांकि जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं वो लगातार यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की अगर बात करें कि 5वीं बार जो है बाढ़ का खतरा जो है यहाँ पर प्रयागराज में मंडराने लगा है। संगम के आसपास का ये आप देखिए कि ये इलाका है जो तटवर्ती इलाके हैं और साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं पूरी तरीके से एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं। और यही वजह है कि बाढ़ का खतरा जिस तरीके से मंडरा रहा है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो किसी सुरक्षित स्थान पर वहां से जो है शिफ्ट कर जाएं। और आप देखिए कि ठीक सामने ये लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है ये शुक्रवार शाम जो है एक बार फिर से जो है जल शयन हो चुका है। हनुमान जी को मां गंगा ने जो है 5वीं बार जो है जल अभिषेक उनका किया है, क्योंकि जिस तरीके की आपको बता दें कि जो पौराणिक जो है मान्यताएं हैं उसमें ये कहा जाता है कि 5 बार जो है यहाँ पर जो है स्नान अगर कोई कर ले तो उसको जो है पुण्य और जो उसकी मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। लेकिन आपको जिस तरीके की यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा होगा कि जो संगम का इलाका है वो काफी ज्यादा बाढ़ के पानी से आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसमें जिस तरीके की जो बढ़ोतरी हो रही है दोनों नदियों में, ये माना जा रहा है कि आने वाले 48 घंटों में जो है जो पानी का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। खतरे के निशान से हालांकि जो दोनों नदियां हैं वो 2.5 मीटर करीब नीचे बह रही हैं, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ना एक बार फिर जायज है। और 5वीं बार जो है प्रयागराज में बाढ़ की दस्तक देती हुई ये दोनों नदियां नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये मां गंगा की कृपा है कि 5वीं बार जो इस तरीके का पानी का जो बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर उससे ये काफी ज्यादा ये देखा जा रहा है कि जो निचले इलाके हैं वो काफी ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। और देखिए कि जो तमाम दुकानदार हैं उनको हालांकि यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आने वाले 48 घंटों में एक बार फिर प्रयागराज में बाढ़ की दस्तक पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश भर के कई राज्यों में मानसूनी बारिश ने आफत मचाई हुई है। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश की वजह से हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्यों दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र तक बारिश की वजह से बुरा हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ पर दिख रहे खौफनाक मंजर के पीछे कौन है? कुल्लू पर कैसे हुआ बादल पानी का किलर अटैक? हिमाचल प्रदेश के मनाली में करोड़ों के होटल की जमीन भाप कैसे उगलने लगी? क्या धरती के नीचे का सीक्रेट बॉयलर एक्टिव हो गया? हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी बादलों के साथ मिलकर किस साजिश का ताना बाना तैयार कर रही है? पंजाब में बुलंद इमारतों की बुनियाद कौन चबा रहा है? पंजाब में नदियों के उफान के पीछे किसका हाथ है? रावी के उफान ने कैसे बजाई पंजाब में महाविनाश की घंटी? देश की राजधानी दिल्ली को यमुना खौफ का मंजर क्यों दिखा रही है? पूरे साल हाँफने वाली यमुना को दिल्ली की सड़कों पर नो एंट्री का बोर्ड लगाने का परमिट किसने दिया? राधा रानी की नगरी वृंदावन में डूबते मंदिरों का गुनहगार कौन है? सिर्फ यमुना या उसके साथ कोई और भी है जिसने घाटों पर कर्फ्यू लगा दिया है? न शहर एक न सीने एक है तो सिर्फ बादल और नदियां, जिनकी किलर कंपनी के कहर से आधा हिंदुस्तान पैरों के नीचे की जमीन तलाश रहा है। रही बात छत की तो कई जगह वो पहले ही गायब हो चुकी है।